परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, वंदन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, माँ गायत्री हम सब लोगों पे अपने अनुदान वरदान बरसाती रहे। एक बार सस्वर उस पावन मंत्र को हम भी दोहरा लेते हैं, जो मानव को अपने कल्याण के मार्ग पे अग्रसर रखता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र की महिमा बताना बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का सृजन करने वाली शक्ति जब रचनाकार ने रचनाएं प्रारंभ करनी चाही तो माँ गायत्री की अभ्यर्थना स्तुति उन्होंने की, और माँ गायत्री का आशीर्वाद लेने के पश्चात ही इस पूरे धरती, पूरे ग्रह नक्षत्र, पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई है। दोस्तों, और ये एक बात समझ लीजिए कि धरती पे कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है तो वो क्रिएशन है, और ये जो क्रिएशन है ये किसी न किसी एक क्रिएटर के द्वारा बनाई गई है। कहने का मतलब, पहले जो शब्द बनेगा वो बनेगा क्रिएटर, और क्रिएशन कोई अर्थ नहीं है। वो अर्थ कब बनेगा उसका, क्रिएशन का, जब कोई क्रिएटर होगा। तो क्रिएटर में स्पेलिंग जोड़ने के बाद तब क्रिएशन बनेगी। अगर क्रिएटर नहीं है तो क्रिएशन लिखा ही नहीं जा सकता, वो शब्द बनता नहीं है कोई। तो जितने भी पूरे कायनात में जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ समस्या ये है कि जब भी मानव जन्म लेके आता है तो यहाँ पर दो प्रश्न ऐसे हैं जो उनको जाने बिना चैन नहीं पड़ता है, और उन दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ आपने गड़बड़ कर दिया है। सबसे पहली बात, यहाँ मानव कौन है, मानव की पहचान क्या है, मानव के कर्म क्या है, मानव है कौन, मानव के अधिकार क्या है धरती पे, मानव के कर्तव्य क्या है धरती पे। एक तो ये है, और एक है मानव का आत्मा। आत्मा कौन है, आत्मा है या नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही है तो इन आँखों, हमारी मोटी आँखों से, चमड़े की आँखों से, तो उसका अस्तित्व है नहीं क्या। तो यहाँ पर एक जद्दोजहद सारे जीवन भर सभी मानव अपने बचपन में आते हैं, और बचपन से आके यहाँ पर जो भी आप उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लिखाते हैं, जो खिलाना सिखाते हैं वो वही बनता है। आज समस्या ये ईश्वर प्रदत्त नियमों में कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु अनंत काल से, मानव से भी पहले के कुछ, वो आज तक मानव के साथ साथ यहाँ धरती पे अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। चारों तरफ नज़र दौड़ा लीजिए, आपको चिड़िया दिखाई देगी। एक छोटी सी चिड़िया को आप क्या समझते हैं, छोटी सी चिड़िया को तो आपके लिए तो कोई कीमत नहीं है छोटी सी चिड़िया की। वो छोटी सी चिड़िया अंडे देती है और गर्भ धारण करती है, अंडे देती है और अंडे को रख देती है, और रोज़ उड़ के जाके सींचती है, फिर जाती है, फिर सींचती है, और एक दिन वो अंडे का खोल टूटते ही उसमें से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा निकलता है उसका, और वो चिड़िया उस बच्चे को देख के कितनी खुश हो जाती है, और उसके लिए घोंसला बनाती है, और उसको सुरक्षित रख के जाती है, और उसकी देखभाल करती है, और फिर जाके बाहर जाती है, जैसे उसका कोई वहाँ पे क्रेडिट कार्ड खुला हुआ है, और उसको ये तो चिंता है ही नहीं कि हमें भोजन मिलेगा या नहीं। वो बाहर जाती है, फुर्र से उठा के वो ले आती है। आज तक धरती पे किसी भी जीव जंतु, जितने भी ये जीव जंतु हैं,
इनमें कोई अन्यथा बात हो जाए तो अलग है, वरना आज तक ना तो कोई जीव बीमार होता है। बीमार भी वही जीव हुए हैं जो इंसान ने पाले हैं, इंसान ने अपने पास रखे हैं, और उनको उनकी जीवनी शक्तियों को केमिकल से बैलेंस किया है। मानव की जीवनी शक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान इन रासायनिक दवाइयों ने, रासायनिक खाद ने, रासायनिक सब ने मानव की बुद्धि को बुद्धि के उस आयाम को इन्होंने एकदम काट दिया है जो अध्यात्म क्षेत्र की ओर ले जाता है मानव को। एक हमारा चेतन मस्तिष्क है जो दिन में चलता है, वो तो कहता है आप एक शरीर हैं, और एक आप सो जाते हैं तो रात को वही आत्मा निकल के और सारी दुनिया में घूम फिर के आता है, बोलता है ये शरीर तो, ये तो देह है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक वाहन है मेरा। वो निकल के जाता है रात को, और रात को सब कुछ कहाँ कहाँ लोक परलोक में घूम काम के थोड़ी सी देर में आ जाता है, और फिर आके शरीर में आ जाता है। और सुबह उठते फिर आप उसको कह देते हो कि भाई राम फूल हो आपका नाम, और आप तो गरीब आदमी हो, और आप तो नीची जाति के हो, और आपके तो कोई रोज़गार नहीं है। तो ये समाज में यहाँ मानव कैसे रह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, देश में आज क्या चल रहा है। मानवों को आप रोटी कपड़ा मकान दे रखा है, कार बंगले घोड़े गाड़ी चारों तरफ दौड़ रहे हैं, सारी दुनिया में चकाचौंध मची हुई है। मोदी साहब आपने तो पूरा वैश्वीकरण वसुधैव कुटुंबकम ला दिया दुनिया में, ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन हमारे देश की ये जड़ें जो खोखली भी हुई हैं पिछले 5 साल में, उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे देश में 4 ऐसे निर्णय दिए गए हैं बीते काल में कि मानवीय चेतना करा उठी है, मानव जीव करा उठा है, और हमारे जो सनातन नियम थे उनको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया गया है। और हम सब पूरा ये भारत देश और सारी की सारी सरकारें और सारे के सारे धार्मिक संस्थान और सारी की सारी दुनिया, सारे के सारे बुद्धिजीवी, वो सारे के सारी दुनिया के बुद्धिजीवी जिनको मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये विषय को जब हम समझते हैं तो ये आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान होता है। और बिना इनके मिलाए अगर आप कुटुंबकम को कहीं वासुदेव कुटुंबकम को मोदी साहब G20 का लोगो बना देंगे तो क्या वो आपके वैश्विक जो वो 80 साल से वैश्वीकरणवाद कर रहे हैं उससे भिन्न है क्या कोई आपका मतलब ये वसुदेव कुटुंबकम जो कह रहे हैं आप, जो वसुदेव कुटुंबकम ला रहे हैं, ये वसुदेव कुटुंबकम उनके वैश्वीकरणवाद ही तो कह रहे होंगे आप। ये तो वो पहले ही हो चुका है। क्यों? क्योंकि धरती पे वसुधैव कुटुंबकम का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किसका है? मतलब है आत्मत सर्वभूतेषु का। मतलब है धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु का। धरती पे सबसे पहला अगर नाम आएगा, कोई जिक्र आएगा, कोई परिचय आएगा, कोई पहचान आएगी तो वो आएगी आत्मत सर्वभूतेषु, जिसको 84 लाख प्रकार के जीव जंतु अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह मानते हैं, अच्छी तरह अपने जीवन को लेके चले जाते हैं। उनमें कोई आज़ादियों की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। उन जीवों में कोई आज़ाद होने के लिए संघर्ष नहीं हो रहे हैं, कोई युद्ध नहीं हो रहे हैं, कोई शोषण नहीं हो रहा है एक दूसरे का, वहाँ सहयोग सहवर्ती। और ये पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद ही मानव को भौतिकवाद में लेके जाता है, भोगवाद में लेके जाता है। तो आज सारी दुनिया में ये जो समस्याएं सारी दुनिया के सामने एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हम जिक्र कर रहे थे, भारतीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पहला निर्णय दिया भारत में कि कोई भी भाई बहन हैं सगे, उनमें से एक अपना धर्म बदल के वो विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ये भाई बहन शादी करें, ये तो जानवर से भी बदतर है। ये आपने यहाँ पे क्या, और धर्म क्या है? पहले आप तो धर्म को परिभाषित कीजिए। आप जो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं, तो पहले आप धर्म को परिभाषित कीजिए, धर्म क्या है? ये धर्म आप बोलते हो बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा धर्म बहुत सारे हैं,
तो धर्म बहुत सारे हो जाएंगे क्या? धर्म धरती पे एक ही है, मानव प्रजाति एक ही है, ईश्वर एक ही है धरती पे। दोस्तों यहाँ अमेरिका वालों को किसी और भगवान ने पैदा नहीं किया, अफ्रीका वालों को किसी और भगवान ने पैदा नहीं किया, ये ईरान, इराक, पाकिस्तान को इन्होंने किसी और अल्लाह ने उनके नाम आपने रखे हैं ये अपनी पसंद से। वो है एक ही, वो है एक ही। ये आपकी त्रुटियां हैं, और त्रुटि आई कहाँ से? ये आई आपके धर्मनिरपेक्षता शब्द से। क्योंकि मानव या तो धर्म है या अधर्म है, दो ही बातें हैं, या तो धर्म है या अधर्म है। और धर्म भी एक है और अधर्म भी एक ही प्रकार के हैं। फिर तो मानव अगर अपने आप को पहले तो दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव है कौन, पहले परिचय दीजिए, परिचय देने के बाद ही आगे बढ़ेंगे इस बार हम। तो मानव शरीर नहीं है, जो आप ये ढांचा दिखाई दे रहा है, ये नाटा, गोरा, पतला, काला, सुंदर, कुरूप, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपकी पहचान नहीं है। दीनदयाल जी कहते हैं कि जो इसके अंदर बैठा हुआ वो आत्म तत्व है, और जो इसमें से निकल के जाएगा जो आत्म तत्व, आने वाला और जाने वाला जो एक यात्री है, वो आपकी पहचान है। वो चक्कर लगाता है, ये जो है ये स्थायी नहीं है और ये आप नहीं हो, ये तो यहीं मिट्टी में मिल जाता है। तो धरती पे जो भी राजनीति की जाए, तो ये मानव को एक शरीर मान के आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे? आप लोगों ने यहाँ पे ये विकसित राष्ट्र है, ये अविकसित राष्ट्र है, ये विकासशील राष्ट्र है, ये अर्धविकसित है, ये परिभाषाएं बनाने वाले आप होते कौन हो? ये परिभाषाएं बनाने का आपको अधिकार किसने दिया है? ये आप लोगों ने ये जो भ्रम आया है ना, ये हमारे ही त्रुटि से आया है। ये जो आप आज हमें इस भोगवाद में लाए, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं दूसरे में कि कोई लड़का लड़का और लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ जानवरों में भी नहीं होता है, धरती पे तो ये आप इंसान जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का अंशात्मा है, उसको क्या बना के रखे हो आप चाहते हैं क्या हो इस दुनिया से? यहाँ पे से फिर आपने दिया कि विवाह के बाद किसी की पत्नी कितने भी पुरुषों से अवैध संबंध रख सकती है, ये उसका अधिकार है, और पति का पत्नी के शरीर पे अधिकार नहीं है, और पति चाहे कितने संबंध रख सकता है। ये यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पे ये भारत है, भारत में एक पति एक पत्नी का विचार है धरती पे, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास है यहाँ पे आप ये भोगी जो हमें ज़बरदस्ती बना रहे हो। आप परिवार जानते हो? आप जानते नहीं परिवार को, परिवार आप जानते भारत में आते। तो भारत को ही आपने ये आज़ाद देश करके हो रहे हैं ये सारे काम मानवाधिकार के नाम पे, जो ये पूरी दुनिया के पूंजीवादियों का जो प्रेशर है, ये सभी आज़ाद देशों की सरकारों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्टों के माध्यम से दिए जाने वाले फैसले हैं ये। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये तो इसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी अन्यत्र कितने भी से वो विवाह रहेगा क्या? फिर विवाह का मतलब क्या है? आपने ये कैसे समझ लिया है कि यहाँ पर सिर्फ इंसान को, ये आदमी औरत के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, वो यही काम करते हैं? प्रकृति में यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव हैं, यहाँ वो नर और मादा सब में हैं और सब साथ रहते हैं, लेकिन ये काम वो सिर्फ जब ही करते हैं जब संतान उत्पत्ति करनी है। धरती पे यही नियम था इसका। ये नियम नहीं है कि मर्जी है साहब आपकी तो जाओ यही काम करो, यही काम करोगे तो क्या मिलेगा दुनिया को? शरीर छूछ हो जाएगा, शरीर में से तेज निकल जाएगा, शरीर में से उसके सोचने समझने की बुद्धि, सामर्थ्य, शक्ति खत्म हो जाएगी, वो उच्च कोटि की, वो परमात्मा को धारण नहीं कर पाएगा, वो रोज़ बीमारियों में रहेगा। आप ये शरीर की जीवनी शक्ति को खोखला करने के लिए टीनेजर बच्चे को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आज्ञा दे रहे हैं आप। यहाँ ब्रह्मचर्य होता है धरती पे पहले तो ये सब। और यहाँ पर पिछले कुछ सालों में
भारत से मांस का व्यापार, विशेषकर गाय के मांस का व्यापार यहाँ से दुगना हुआ है। ये जो चीज़ें हैं, जब आप नहीं, गाय के लिए हम पूजा करते हैं, हमारे लिए पूजनीय है। और क्यों? हमें पता है उसकी वैज्ञानिकता क्या है, हमारा पूरा विज्ञान पे आधारित है हमारा पूरा। और दूसरे वो कह रहे हैं कि इनके उल्टे चले, हम सूरज को पूजेंगे, वो चांद को पूजेंगे, तो हम मतलब गाय का मांस खाएंगे, तो हम ज़्यादा वो हो जाएंगे। ये चीज़ें, ये खाने पीने से, पेट में रखने से आपके धर्म का क्या संबंध है, ईश्वर का क्या संबंध है आपके इस चीज़ से? इससे उल्टा क्या है, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। और जब आपका मन परेशान होता है ना, तो आप सारी धरती पे सारे हवाई जहाज़ रॉकेटों में उड़ते फिरना, कितने भी एसी में सोना, आपको चैन नहीं मिलेगा। बेचैनी इस कदर होगी कि आपको मरने का भी मन नहीं करेगा, और मरने से आपको आत्महीनता घेर लेगी आपको सबको। हुआ यही है आज सारे विश्व में आत्महत्याएं भयंकर रूप से बढ़ रही हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं असंख्य तेज़ी से बढ़ रही हैं। बच्चियों का सामूहिक शोषण अपराध किए जा रहे हैं। इतना कामुक मानव को बना दिया है ये रसायन, इसके चेंज करके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल डाल दिए गए हैं कि शरीर के अंदर उठता है जो ज्वार भाटा, वो काम वासना की तरफ, वो नशों की तरफ, वो बुराई की तरफ ही जाता है। इसमें से अध्यात्म को पनपाना था तो पनपाना तो पड़ेगा, पनपाए बिना काम कैसे चलेगा? आपके भरोसे छोड़ देंगे तो ये परमाणु बम डाल के आप ही सारी धरती का सत्यानाश कर देने वाले हो आप। अभी कोरोना युद्ध का नाम लिया आप लोगों ने, किसी ने नाम नहीं लिया। कोरोना का युद्ध लड़ा गया यहाँ पे, तो मासूम निरीहों को मारा गया। किस लिए? रोजगार पैदा करने थे, आपकी इकोनॉमी बढ़ानी थी, आपको उनसे आगे बढ़ना था, उनसे आगे बढ़ना था, उनसे आगे बढ़ना था। ये क्रम कभी ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होगा, ख़त्म कर दिया है, ख़त्म करने वाला बंदा दोस्तों यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने सारी दुनिया के ये अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, ये बनने बनाने का सारा कार्यक्रम आपका अर्थायाम के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। ना किसी के पास धन की कमी रहेगी जीवन में, और ना किसी के पास धन ज़्यादा होगा। तो ये होगा कैसे? जब आपकी जो धन की चाह है वो चाहना ख़त्म कर दी जाएगी। चाहना ख़त्म कैसे होगी? आपके शरीर की जो भी पूर्तियां हैं वो हम आपको निःशुल्क सबको प्रदान करेंगे। 7 अरब लोगों को, धरती पे 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों को जब हम पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन से, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से जब हम दुनिया के सामने चलेंगे, तो मानव को फिर एक यहाँ धरती पे एक यात्री की हैसियत से आएगा, रहेगा और जाएगा। यहाँ ना तो कोई धरती खरीदने की ज़रूरत है, ना मकान बनाने की ज़रूरत है, ना गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत है, ना बच्चों की फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत है, ना उनकी दहेज देने की ज़रूरत है, ना उनको, आपको माँ बाप की सारी ज़रूरतें आपकी हटा दी जाएंगी। और बच्चों का जो ये जो मेरा विषय बना है एकात्म मानववाद है, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ तो मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय से। तो जब मानव को एक आत्मा मान लिया जाएगा तो 7 अरब आत्माएं हैं, और फिर इनको वसुदैव कुटुंबकम में लाया जाएगा। तो वसुदैव कुटुंबकम में सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी, और ये सारी धरती को मिला के इन सब की सरकारों को हटा के और एक ही सरकार बनेगी धरती पे, विश्व सरकार। और विश्व सरकार कहीं अन्यत्र द्वीप पे, कहीं अन्यत्र उसको स्थापित किया जाएगा। और धरती पे जो अब 7 अरब लोग हैं, ये बिना सीमाओं के, इन 7 अरब लोगों को कहीं भी आने जाने की, रहने खाने की सबको आज़ादी रहेगी। कोई बंधन नहीं है। आप यहाँ से अमेरिका जाओ, जापान जाओ, कनाडा जाओ, कहीं भी जाओ, ना तो कोई पासपोर्ट चाहिए, ना कोई वीज़ा चाहिए, ना कहीं आतंकवाद होगा,
ना कोई व्यभिचार होगा, ना कहीं चोरियां होंगी, ना कहीं डाके डलेंगे। यहाँ पे ये सारे के सारे काम समाप्त होंगे। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।